दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो का नाम है ससुर जी। कहानी मज़ेदार होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। सुबह के 7 बजे हैं। सीमा अपने दोनों बच्चों मनु और मानवी को स्कूल के लिए तैयार कराने में लगी हुई है। तभी उसके ससुर जी अपने कमरे से निकल कर आए और उन्होंने कहा, सीमा बेटा, तुम बच्चों के लिए नाश्ता बनाओ, तब तक मैंने स्कूल के लिए तैयार कर देता हूँ। सीमा ने कहा, नहीं बाबूजी, आप रहने दीजिए, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। लेकिन उसके ससुर ने कहा, नहीं बेटा, तुम लेट हो जाओगे नाश्ता बनाने के लिए, स्कूल का टाइम हो रहा है, मैं इन्हें तैयार करता हूँ। तब सीमा किचन में जाकर बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी। उसका पति दीपक का ऑफिस भी घर से काफ़ी दूर था, इसलिए उन्हें भी जल्दी घर से निकलना होता था। सुबह नाश्ता करके बच्चों को स्कूल भेजना, पति के लिए नाश्ता और लंच बनाकर रखना, सुबह सुबह बहुत सारे काम होते थे। एक समय में कई सारे काम सीमा को निपटाने पड़ते थे। लेकिन आज अचानक ससुर जी ने आकर काम में उसका हाथ बांट दिया था। लेकिन अब यह रोज का नियम हो गया था। उसके ससुर रमाकांत जी सीमा के पूरे दिन हर काम में मदद करते रहते, पूरे दिन खूब काम कराते। सीमा उन्हें काफ़ी मना करती। उसको ससुर जी का इस तरह काम करना अच्छा नहीं लगता था। वह उनको बोलती थी, पापा जी, मुझे आपका काम करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वह हंसकर टाल देते और पूरे दिन काम में सीमा की मदद करते। एक दिन रात को सीमा ने अपने पति दीपक से कहा, मुझे बाबूजी का इस तरह काम में हाथ बटाना कुछ अजीब लगता है। जब मम्मी जिंदा थीं तो पापा ने कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं लेकर पिया, कभी बिस्तर की चादर तक ठीक नहीं की। लेकिन पता नहीं क्यों अभी मम्मी जी को गुजरे हुए 20 दिन ही तो हुए हैं और पापा जी घर के कामों में इस तरह मेरा हाथ बटाते हैं। मुझे लगता है उनके मन में कोई बात है, आप उनसे एक बार पूछ लेना। तब दीपक ने कहा, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो तुम ही जाकर पूछ लो उनसे। इतना कहकर थका हारा दीपक सो गया। लेकिन सीमा को नींद नहीं आ रही थी। वह बाहर निकलकर टहलने लगी तो देखा उसके ससुर जी के कमरे की लाइट अभी तक जली हुई है। वह उनके कमरे में गई तो रमाकांत जी ने कहा, अरे सीमा बेटा, तुम सोई नहीं अभी तक, क्या बात है? सीमा ने कहा, पापा जी, मुझे नींद नहीं आ रही है और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। सीमा ने संकोच करते हुए रमाकांत जी से कहा। रमाकांत जी ने कहा, अरे बेटी, यहाँ आकर बैठ मेरे पास, पता क्या बात करनी है। तब सीमा ने कहा, पापा जी, मम्मी जी जब तक जिंदा थीं आपने कभी घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाया। अपने खुद के छोटे छोटे काम भी आपने खुद नहीं किए। और जब मम्मी जिंदा नहीं हैं तो आप इस तरह मेरे साथ पूरे दिन काम में मदद करते रहते हो। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? यह सुनकर रमाकांत जी हंसने लगे और उन्होंने कहा, सीमा बेटा, जब दीपक की माँ जिंदा थी तो वह तुम्हें हमेशा बेटी की तरह प्यार करती थी और तुम्हारे काम में तुम्हारे साथ हाथ बटाती थी। अब जब वह नहीं रही तो तुम्हारे ऊपर काम की जिम्मेदारी आ गई है। अब वह जिंदा नहीं है तो मुझे उसकी जिम्मेदारी भी तो निभानी पड़ेगी। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? दीपक को तो अपने ऑफिस और काम के अलावा समय ही नहीं मिलता है। अब जब तुम्हारी सास तुम्हारे साथ नहीं है तो मेरी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि मैं काम में तुम्हारा हाथ बटाऊँ। घर के काम में हाथ बटाने से कभी किसी का सम्मान कम नहीं होता, बल्कि परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना हम सभी की जिम्मेदारी होती है। यह सुनकर सीमा की आंखों में तो आंसू ही आ गए और उसे अपने मृत पिता की तस्वीर रमाकांत जी में दिखने लगी। वैसे भी ससुर पिता ही तो होता है, लेकिन सीमा की तरह हर औरत खुश नसीब भी नहीं होती और रमाकांत जी की तरह भी सीमा की तरह हर बुजुर्गों की भावनाओं को समझने वाली बहू भी तो नहीं मिलती है। दोस्तों, रिश्तों को मधुर बनाना है तो हमारे अपने हाथ में होता है। परिवार में हमेशा प्रेम की बरसात करते रहिए और रिश्तों की माला को मजबूत बनाए रखिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।